एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज 16 जुलाई। 16 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करके साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के आपके मॉर्निंग में 4 बजे नोटिफिकेशन आते रहें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। यह दिन युवा लोगों, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और उनके प्रशिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उनके जो हितधारक हैं उनके लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है इस बार 2021 का? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्ण मूल्यांकन, रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा में सदन के नेता निम्न में से कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे जिन्होंने अभी कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। और अभी जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, काफ़ी स्टेट के चेंज हुए हैं, जो कि मैं अभी एक बार लिस्टिंग करके ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यह है इनकी फाइल फोटो, पीयूष गोयल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किस शहर में होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करेगा। सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट 4750 मेगावाट होगी। और एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? श्री गुरुदीप सिंह। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर रहमान। तो अभी टोक्यो ओलंपिक जो होने हैं, स्टार्ट होने हैं, उसका चेयर सॉन्ग जो है वो ए आर रहमान ने गाया है। किसने? हिंदुस्तानी वे सॉन्ग का नाम क्या है? हिंदुस्तानी वे। तो गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद ए आर रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए सॉन्ग लॉन्च किया है। तो ये रहे ए आर रहमान की फुल फोटो, ये है। और ये है गायिका अनन्या बिरला, हिंदुस्तानी वे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख ने 2025 तक यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो लद्दाख जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, जो वाजपेयी की गवर्नमेंट ने बनाया था, तो यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला सिक्किम बना है। अब सिक्किम से ही मदद लेके, सिक्किम को फॉलो करते हुए लद्दाख पहली यूनियन टेरिटरी बनने के लिए लक्ष्य रख रही है 2025 तक कि ऑर्गेनिक की सारी उसके अंदर फसल होगी। तो सिक्किम में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए ये टोटली ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक क्या होती है? जो बिना, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो एक्चुअली पेस्टिसाइड्स होते हैं और जो कीटनाशक होते हैं, इनको डाल के फसल उगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि कीटनाशक मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, बट जो फसल है उनको नुकसान होता है, क्योंकि जो खाते हैं तो उसमें भी वो जो कीटाणु का प्रभाव होता है वो आ जाता है, तो उसे ऑर्गेनिक नहीं बोलते हैं। तो बिना अगर कीटनाशक के, बिना किसी दवाई, एक्स्ट्रा दवाई के, और अगर सिंपल खाद डाल के कोई फसल बनाई जाए तो उसे ऑर्गेनिक फसल कहते हैं, और वो सेहत के लिए भी लाभकारी होती है। तो ये चीज़ काम कर चुका है ऑलरेडी। स्टेट सिक्किम बन चुकी है पहली स्टेट, अब ये लद्दाख भी इसको करने जा रहा है। तो लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक कौन है? राधा कृष्ण माथुर। सिक्किम के प्रशासक, राज्यपाल और प्रशासक, राज्यपाल हैं जो वही वहाँ के एलजी होते हैं, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसलिए वो प्रशासक है और राज्यपाल है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक निम्न में से किसे मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। इस पुस्तक में हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। और वेंकैया नायडू को मिली है। तो वेंकैया नायडू की पोजीशन क्या है? उपराष्ट्रपति है। वेंकैया नायडू इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का है हरियाणा में। तो
यह एक 140 मशीन है जो अपने आप चलती है, जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है। और जहां लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज करना होगा। पहले उन्हें अपना आधार कार्ड का यूनिक नंबर, राशन कार्ड का यूनिक नंबर दर्ज करना पड़ेगा। फिर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीन के नीचे लगे थैले में स्वतः भर जाएगा। तो उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन पहले रजिस्टर करनी होगी, और फिर जब भी वो मंथली अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाएंगे, उसके ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपना पंच करेंगे। उसके बाद जो उनके कोटे का जो राशन होगा वो ऑलरेडी नीचे आएगा, जहाँ वो थैला लगा के ले लेंगे। तो ये ऑटो अपने आप चलने वाली एटीएम मशीन है, एटीएम की तरह ही काम करेगी। जैसे एटीएम में कार्ड स्वैप करते हैं और अमाउंट आ जाता है, डालते हैं, ऐसे बंदा एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेगा इसके अंदर, और फिर अपने आप जिसकी उसकी कैपेसिटी का होगा, 20 किलो 30 किलो जितना भी अनाज या जो भी होगा वो सब आ जाएगा। अपना थैला नीचे रखा और भर दिया। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन पर तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऊपर के गगनयान कार्यक्रम होते हैं, उनके उनके क्या है, वो जो रॉकेट होता है जो उनको ऊपर स्पेस में ले जाता है, तो उसके पीछे इंजन लगता है, तो वही विकास इंजन है। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यह बैंक का नाम, और यह महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। ये बैंक, इसके पास बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, इसलिए उन्होंने लाइसेंस किया है, आरबीआई ने कैंसिल। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, मुख्यालय कहाँ का है, कहाँ पर है आरबीआई का? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 10, रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ सहयोग किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने एक ऐसी प्रणाली शुरू करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है, जो यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस स्थानों, आगमन और प्रस्थान के समय और मार्गों को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। तो एक तरह से मेट्रो की तरह कह लो, क्योंकि लोगों को पहले से पता होगा कि कितना टाइम लगेगा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कितना ट्रैफिक है, कैसे है, और एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा वो उन्हें पता लग जाएगा गूगल की हेल्प से। तो जैसे मेट्रो में भी पता होता है, आपको पता होता है फिक्स टाइम इतना लगेगा, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। तो इस तरह गूगल की हेल्प से उन्हें पता लग जाएगा कितना एग्जैक्ट टाइम में बस एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 22 जुलाई से किस भुगतान प्रणाली को नए कार्ड जारी करने से रोक दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मास्टर कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड एशिया को अपने डेटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए 22 जुलाई से नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस भारतीय शहर में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में। पटना कहाँ है? बिहार। बिहार की राजधानी पटना। पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, पटना के। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भूटान। सिंगापुर के बाद भूटान दूसरा देश बन गया है जिससे व्यापारिक स्थानों पर भीम यूपीआई की स्वीकृति मिली है। मतलब उनके वहाँ पर जो व्यापारिक कार्य हैं, कोई चीज़ खरीदना या इस तरह की चीज़ों पे, और अब वो सेकंड कंट्री बन गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला कौन है? सिंगापुर, दूसरी बार भूटान। तो इन दो देशों ने अभी तक अपनाया है भीम यूपीआई। तो फर्स्ट और सेकंड क्रम वाइज याद रखना जरूरी है, सिंगापुर पहला, भूटान दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जो यातना को अपराध मानता है और हिरासत में हत्याओं को रोकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ रोकथाम और सजा विधेयक 2021, ये इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 15, वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 401 मौतों के बिजली के गिरने के कारण हुई हैं, और ये सबसे ज़्यादा बिहार में है आंकड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान है। ओके फ्रेंड्स, ये आज के 15 क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर ये वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए जिनको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब कर सके, और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के मॉर्निंग में 4 बजे आपको नोटिफिकेशन आते हैं। तो कल नए क्वेश्चन के साथ, नए अपडेटेड क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।